नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक ऐसी ही कहानी को लेकर जो आज के समय में खासकर उत्तर और प्रदेश और बिहार में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग बन चुका है। चोरों की कहानी, एक ऐसा सच जिसे सुनने के बाद शायद आज आपको अच्छा लगने वाला है। जहाँ चोरों का नाम सुनकर हम और आप डर जाते हैं, वहीं एक चोरों की ऐसी कहानी जहाँ आपस में ये चोर कैसे मरते हैं, क्या घटना घटित होती है, उस रात आखिर क्या हुआ उनके साथ, उन सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बदायूं का एक इलाका पड़ता है। बदायूं मेन शहर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है। उस गांव में रहने वाले रामचरण, जिनकी उम्र 55 साल होती है। रामचरण के दो बेटे होते हैं, रिंकू और पिंटू। ये दोनों बाहर प्रदेश में रोजगार करते हैं। इनकी रोजगार बड़ी अच्छी थी और घर पे सिर्फ रामचरण ही परिवार को संभालने वाले थे। रिंकू और पिंटू के बीवी बच्चे भी थे। ये अपने बीवी बच्चों को लेकर बाहर प्रदेश नहीं रहते थे, ये अपने पिता की सेवा करने के लिए घर पे परिवार में ही छोड़ दिए थे। अब दोनों बहुएं और दोनों बच्चे, जो बहुओं के बच्चे थे, वो सब रामचरण के ही संरक्षा में पल रहे थे, पढ़ रहे थे और बढ़ रहे थे। बहुत अच्छा खासा सब कुछ इनके जीवन में चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक रात ऐसी आती है जिस रात का कल्पना रामचरण के पूरे परिवार ने अपने जीवन में कभी शायद सोची ही नहीं होगी। होता यह है कि रात में चोर घुसते हैं। संख्या कितनी थी ये तो पुलिस ने अभी तक आंकड़ा नहीं लगा पाया। चोर घुसते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस रास्ते से घुसते हैं, ये भी कोई नहीं जान पाया। अपने अपने आंकड़े सिर्फ परिवार के लोग लगा रहे हैं। किसी का कहना है कि छत के रास्ते घुसे, किसी का कहना है पीछे खिड़की के रास्ते रुके हैं, कोई कहता है किसी तरीके से। तमाम प्रकार की बातें परिवार में चल रही थी। चोर अंदर एंट्री करते हैं। पहले तो दोनों बहुओं के जो कमरे का एक एक चीज होता है उनको तलाशते हैं। जो भी गहने बिक्के, नकदी, जो 4,000 10,000 जो भी इनको मिलता है, सारे पैसे ये इकट्ठा करके उठा ले जाते हैं। उठाने के बाद एक बक्सा होता है जिसका लॉक यानी कि ताला शायद चोर भी नहीं खोल पा रहे थे। फिर चोरों ने सोचा होगा कि शायद इसमें कुछ कीमती सामान होगा। चोर उस बक्से को भी उठा ले गए। उठाकर ले गए। उस गांव से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर एक सुनसान इलाका पड़ता है। बगल में बाग पड़ता है, उसके बाद गन्ने की खेत पड़ती है और भी धान उन की जो फसलें होती हैं। वहीं पर ये गन्ने के खेत में ये चोर मिलकर आपस में बैठकर उस ताले को तोड़ने की कोशिश करते हैं। किसी न किसी तरीके से तोड़ फोड़ करके उस बक्से को तोड़ तो दिए ये लोग। तोड़ने के बाद उसमें जो भी चीज उनको मिला, उस चीज को जब ये लोग आपस में बंटवारा करने की बात होती है तो पहले शायद ये लोग शराब पीते हैं, यानी कि ड्रिंक करते हैं। चोरी को अंजाम देने के बाद शराब वगैरह पी ली। सुबह होती है, जब रामचरण की एक बहू का आंख खुलता है तो पूरे कमरे में देखती है गोदरेज का अलमारी खड़ा हुआ होता है, ये पड़ा हुआ, कपड़े इधर बिखरे और भी सामान उधर बिखरे। अब उसकी चीखें बहुत तेजी से निकलने लगती हैं घर का माहौल और कमरे का माहौल देखने के बाद। अब पूरे घर के लोग डर जाते हैं। अचानक जब दूसरी बहू के भी आंख खुलते हैं, उसके भी कमरे का वही हाल होता है, तो वो भी बहू वहीं अपने कमरे से चिल्लाने लगती है। देखते ही देखते मात्र 5 मिनट के अंदर अगल बगल के पड़ोसी और भी गांव के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। धीरे धीरे करके मात्र आधे घंटे गुजरे थे कि पुलिस को भी बुला लिया गया। अब ये सारी घटना घटित ही हो रही थी कि सुबह के एकदम तकरीबन 6 बज चुके थे। पुलिस पूरी मामले को छानबीन कर रही थी, लोगों से पूछताछ कर रही थी। लेकिन जब सब लोग सोए थे तो पता किसको चलेगा। धीरे धीरे करके गांव का ही एक व्यक्ति उस जगह पे शौच करने के लिए गया तो उसने देखा कि गन्ने के खेत के पास एक आदमी कराह रहा है, उसकी थोड़ी थोड़ी चीखें निकल रही हैं। अब वो उस गन्ने के खेत के पास दबे पांव तो बढ़ता है, डर तो उसको बहुत लग रही थी। जैसे वो बढ़ता है देखता है 3 की तो लाशें पड़ी हुई थी, खून से लथपथ थी, और एक भी, वो भी खून से लथपथ था, लेकिन उसकी सांस चल रही थी और दर्द से कराह रहा था। अब ये चीज देखने के बाद छाती पीटता हुआ गांव की तरफ आता है। इधर गांव में पुलिस छानबीन कर ही रही थी कि पुलिस भी मौके पर उस जगह पर पहुंचती है। गांव की पूरी भीड़ उस जगह पर इकट्ठा हो जाती है। इकट्ठा होने के बाद जब देखा जाता है तो पहले तो उन 3 चोर जो मर चुके थे उनकी लाश की जो कंडीशन थी बहुत ही बेकार थी। तो पहले तो उन तीनों को पहले भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। बाकी जो एक दर्द से करा रहा था, परेशान था,
उसको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। धीरे धीरे करके उस चोर का ट्रीटमेंट चलता है, सब कुछ चलता है। 7 दिन लगातार लग गए। ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद जब वो कुछ बोलने की अवस्था में आता तो गांव के सारे लोग और पुलिस पूरी प्रशासन ये जानने की कोशिश कर रही थी आखिर उस रात इन 4 लोगों के साथ हुआ क्या था। फिर चौथा चोर जो कि जिंदा बच चुका था, उससे जब पूछताछ किया गया तो उसने पूरी घटना के बारे में बताया, जो घटना अभी तक आप मुझसे वीडियो में सुन पा रहे हो। पूरी घटना के बारे में बताया कि कैसे उन लोगों ने चोरी को अंजाम दिया, कैसे उन लोगों ने इतने बड़े घटना को किया, और फिर जब वो गन्ने के खेत में लाए उस बॉक्स को तोड़े तो बॉक्स में से कुछ सोने के आभूषण और भी निकले, जो कि शादी उदी में अक्सर घर के बुजुर्ग दिया करते हैं। अब उन्हीं आभूषणों के बंटवारा को लेकर के चोर आपस में भिड़ गए। धीरे धीरे करके चौथे चोर जो बच चुका था उसी ने बताया कि पहले तो हम लोग उसको तोड़ने के बाद हम लोगों में कोई विवाद नहीं था। उसके बाद पहले हम लोग ड्रिंक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उसके बाद बातचीत बढ़ती है। धीरे धीरे करके बंटवारा को लेकर के कि कौन सी चीज कौन लेगा, कौन सी चीज कौन लेगा, इसी में थोड़ी हम लोगों में कहे सुनी हुई। उसके बाद मारपीट होना शुरू हो गया और चारों के पास धारदार चीजें मौजूद थी, जिससे चारों, किसी को कोई गर्दन पे वार किया, किसी के पेट में वार किया, किसी के पीठ पे वार किया। इसी तरीके से धीरे धीरे करके मात्र 20 मिनट के अंदर चारों आपस में ही मर मिट गए, लेकिन इत्तेफाक से वो चौथा चोर बच गया। पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर लिया। बयान दर्ज करने के बाद उसका ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। जैसे ही वो स्वस्थ होता है तुरंत उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यायालय में पेश करने के बाद और भी चीजों के बारे में जानकारियां ली जाएंगी कि और भी वो लोग किस किस जगह पर कौन कौन से घर में आज तक घटना को अंजाम दिए हैं। रही बात रामचरण जी के घर का, जितना भी चीज चोर उठा के ले गए वो सारी चीज रिकवर हो गई, उसी गन्ने के खेत में मौजूद मिली। और भी चीज पाए गए जो कि रामचरण ने ये भी बताया कि ये चीज शायद मेरे परिवार के नहीं है। अब चोरों के पास वो चीज पाने के बाद पुलिस ने उन चीजों को अपने कस्टडी में ले लिया। जितनी चीज रामचरण की थी, जो रामचरण ने बताया, उन चीजों को रामचरण को पुलिस ने वापस रिटर्न कर दिया। तो चोरों की एक ऐसी कहानी शायद कम सुनने को मिलती है दोस्त, जहां आज तक हम ये सुन पा रहे हैं कि चोरों ने घर में घुसकर लोगों की हत्या कर दी, मार दी, बहू बेटियों के साथ गलत काम कर दिया। तरह तरह की घटनाएं हम सुनते हैं, लेकिन ऐसी घटना कम सुनने को मिलती है। शायद हर चोरों के साथ अगर यही हो तो हो सकता है बहुत जल्दी करप्शन पे लगाम कसा जा सके। लेकिन आज के समय में खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में जिस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, चोरी के कांड हो रहे हैं, इस कांड को देखने के बाद कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। हर गांव में रात दिन लोग जाग रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। हर किसी को नींद नहीं आ रही, बस यही सोचकर कि कब किसके घर में चोरी हो जाए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी सुनने के बाद आपको जरूर कमेंट करना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक अच्छी सी कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।